कांवड़ यात्रा से पहले सीएम योगी के सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदार लगाए नेम प्लेट, मांस की बिक्री पर हो बैन। सीएम योगी की दंगइयों को चेतावनी, कोई शरारत बर्दाश्त नहीं होगी। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के साथ साथ मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे त्योहारों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध हो और साथ ही एक बार फिर वही फैसला सीएम योगी ने लिया है जिसको लेकर पिछले वर्ष भी काफी बवाल हुआ था, यानी हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए। तो ये फैसला एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में ले लिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें होंगी वहां पर दुकानदार को, संचालक को अपना नाम स्पष्ट करना होगा। और इसी के साथ ये भी कहा है कि जो भी अगर दंगई किसी भी तरह की शरारत करता हुआ मिलता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। ये बड़ी बातें सीएम योगी ने अपने इस निर्देश में कही हैं, जो अधिकारियों को इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दंगाइयों को भी किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, ये निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिया गया। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। कोई भी भड़काऊ नारा, हथियारों का प्रदर्शन या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश को तत्काल प्रभाव से कुचल दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ये निर्देश भी सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगले महीने कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और सावन के महीने में ये जो कांवड़ यात्रा है, जाहिर तौर पर ज्यादा जो श्रद्धालु हैं इसमें शामिल होते हैं, तो ऐसे में हर तरह की संभावनाएं होती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से धार्मिक माहौल खराब ना हो, किसी भी तरीके से कांवड़ यात्रा को में किसी तरह का कोई खलल ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने कर ली है। उत्तराखंड से शुरू होने वाली ये जो कांवड़ यात्रा है, ये उत्तर प्रदेश में होती हुई दिल्ली और राजस्थान तक कांवड़िए जाते हैं, हरियाणा तक कांवड़िए पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक राज्य सरकार ने कमर कस ली है, तैयारियां पूरी लगभग हो रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसी के मद्देनजर जो है अहम समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो जिले के डीएम हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, जो मंडल युक्त हैं, उनको संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी होगा, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में किसी अराजक तत्व द्वारा वेश बदलकर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि किसी को भी शरारत करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए और साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा डीएम और अधिकारियों के सामने कि पिछले साल की तरह हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। श्रद्धालु होते हैं और जिस तरीके का उनका पूरा ये जो कांवड़ यात्रा होती है, जाहिर तौर पर कई नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, अफवाहें किसी तरह की ना फैलें, इससे बचा जा सके, इसको लेकर ही ये तैयारियां जो हैं
वो पुख्ता कर ली जाए। सीएम ने अधिकारियों से यह भी कहा कि कोई भी भड़काऊ नारा, हथियारों का प्रदर्शन अगर होता है, यानी किसी भी तरीके से अगर माहौल खराब करने की कोशिश होती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने निर्देश दिया था कि डीजे और ताजिया की ऊंचाई जो है वो तय सीमा जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सीएम योगी ने भी अधिकारियों को यही कहा है कि जो डीजे का प्रबंध होगा कावड़ यात्रा में, जो मुहर्रम पर ताजिया निकलेगा उसकी ऊंचाई तय सीमा से ज्यादा ना हो, और जो नॉइस पॉल्यूशन है यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए डेसिबल लिमिट की सख्ती से पालन कराया जाए। ये भी तैयारियां पुख्ता कर दी जाए, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमने देखा है कि सीएम योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार जो कावड़ यात्रा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई है और किसी तरह का कोई बाधा उसमें ना हो, इसको लेकर भी लगातार सीएम योगी खुद निगरानी करते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से तैयारियां पुख्ता कर ली जाए तय सीमा के भीतर, ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। अफसरों को चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि वहां से ही हो सकता है कि कोई जो इस तरीके का कोई तत्व है वो हिंसा करने की कोशिश करे तो उस पर तत्काल एक्शन हो। और सावन के महीने में मंदिरों की सफाई, भीड़ प्रबंधन, मेडिकल और आपदा प्रबंधन के लिए विशेष टीमें जो हैं उनका गठन किया जाए। तो इस तरीके से निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन हर बार की तरह समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है और सपा ने यह कहा कि ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के नाम पर ऐसे निर्देश गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर डाल सकते हैं। अगर नाम लिखने की बात है तो ये नियम सभी समुदाय पर समान रूप से लागू होना चाहिए, ना कि किसी विशेष समूह को निशाना बनाकर। हालांकि ऐसा सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों को ही नाम लिखना है। उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें होंगी उन दुकानों को संचालक का नाम लिखना जरूरी होगा। तो उसमें हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर हर बात की तरह समाजवादी पार्टी इससे इस तरीके से रंग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये जो पूरी कावड़ यात्रा है मुजफ्फरनगर से लेकर चाहे हम मेरठ की बात करें और दिल्ली में एंटर करती है, तो ऐसे में मेरठ में क्या तैयारियां हैं उसको लेकर जो मेंबर है स्टेट विमेन कमीशन की मीनाक्षी भराला, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। क्या व्यवस्था जो महिला कावड़ यात्री हैं उनके लिए की जा रही है, जरा सुनिए। कावड़ के लिए महिला आयोग की तरफ से जिन भी जिलों में से उत्तर प्रदेश के महिलाएं गुजरेंगी उन्हीं सभी जिलों में महिला आयोग की तरफ से कैंप का आयोजन किया जाएगा। उस कैंप में सभी सुविधाएं डॉक्टर की, पुलिस की, नहाने की, खाने की, रहने की और तो और दूध पिलाने के लिए अलग से एक सेशन, फीडिंग सेशन भी बनाया जाएगा। जी, और क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है महिला आयोग की तरफ से? महिला आयोग की तरफ से नहीं, हमारी पहले से चलती आ रही है और महिला आयोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाओं को पेंशन समय से मिल जाए, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेके समय से रिपोर्ट दर्ज हो जाए। काउंसलिंग का प्रावधान है तो हम 3 काउंसलिंग है तो हम उन्हें जल्दी जल्दी कराते हैं। अब पहले वाला समय नहीं है कि महीने महीने पे काउंसलिंग होगी। हम लोगों ने ऐसा भी किया है कि एक ही हफ्ते में 3 काउंसलिंग कराए। अगर हमको लगता है कि वो लड़के वाले नहीं आएंगे, मामला जेन्युइन है, तो हम काउंसलिंग सेशन जल्दी निपटा देते हैं और जल्दी करा देते हैं कार्रवाई। तो न सिर्फ विमेन कमीशन की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं, बल्कि जो मेरठ के एसएसपी हैं विपिन ताड़ा, उनकी तरफ से भी जानकारी इस कावड़ यात्रा को लेकर दी गई है। क्या तैयारियां की गई हैं, क्या अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, किस तरीके से कावड़ यात्रा को एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक सुचारू ढंग से जो है संपन्न कराया जाएगा, इसकी तैयारी क्या कुछ मेरठ में कर ली गई है। सुनिए एसएसपी क्या कह रहे हैं। जी, आगामी कांवड़ को देखते हुए थानों पर और उच्च अधिकारियों द्वारा जो कांवड़ कैंप आयोजक हैं, डीजे वाले हैं, जो मार्ग में पड़ने वाले गांव के संप्रांत नागरिक हैं, उन सबसे गोष्ठी की जा रही है। सबसे फीडबैक लिया जा रहा है, आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। साथ ही में प्रत्येक थाने पर एक कांवड़ रजिस्टर बनाया गया है जिसमें कांवड़ संबंधित समस्त जानकारी अंकित की जा रही है और क्या कार्रवाई करनी है
उसकी भी समीक्षा की जा रही है। तो अब देखना होगा कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं, एक बार फिर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर हम नेम प्लेट लगा हुआ देखेंगे, लेकिन इस पर किस तरीके का राजनीतिक बवाल होगा, क्या कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ेंगे सरकार को, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा। ये अब कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी आने वाले वक्त में देखना होगा। जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहार, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, उनको लेकर अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं। फिलहाल योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।